गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण वसुंधरा की पोस्ट सोसाइटी में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। वसुंधरा की गीतांजलि सोसाइटी के लोग बढ़ते प्रदूषण के कारण काफी ज्यादा परेशान हैं और पॉल्यूशन के कारण बुजुर्ग और बच्चों में खांसी, जुकाम, गले में खराश, आंखों में जलन की समस्याएं हो रही है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि पॉल्यूशन के कारण वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे हैं और ना ही शाम के समय टहल पा रहे हैं। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि सड़कों की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही है। अभी कल देखा था तो फिर मैंने भी एक देखा तो फिर 581 दिखा रहा था और उसके बाद उसके दो दिन पहले फिर मैंने देखा तो 549 था। तो जैसे जैसे ऐसा बढ़ता जा रहा है और एक दिन तो हमारे स्कूल फैक्ट्रियां बंद करवा दी गई, तो पॉल्यूशन कुछ दिन के लिए बंद रहा और फिर स्कूल लेके चलो अगले दिन खोल लेके फिर रात को चोरी छुपे फैक्ट्री चला दिया और फिर अगले दिन फिर से वही। ये रेसिडेंशियल एरिया है और इधर नियर बाय साहिबाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि वहाँ का जो धुआं आता है वो हमारे लिए हानिकारक है, वो थोड़ा इस टाइम के लिए बंद होना चाहिए। मेरा अवसर इतना हो गया है कि ऐसा है कि मैं घर से निकलना बंद कर दिया मैंने। ठीक है जी। मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। अच्छा, किस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं? हार्ट, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, आंखों में जलन होती है और क्या नाम है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 5 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, पेस मेकर डाला हुआ। पॉल्यूशन इसकी वजह से, उसकी वजह से और सराउंडिंग्स की वजह से। गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते पोल्यूशन के कारण गाजियाबाद की पोस्ट सोसाइटी इंदिरापुरम के लोग काफी परेशान हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और अपने घरों से निकलने में असहाय महसूस कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद की पोस्ट इंदिरापुरम सोसाइटी के अंदर और जहां पर मैं सीधे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि आखिरकार वो क्यों परेशान हैं। तो इस समय मौजूद है हम सोसाइटी के अंदर, तो हम सोसाइटी के निवासियों से सीधी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा मैम, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर फिलहाल मेन समस्या तो देखो पोल्यूशन की बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, आंखों में धुआं लगता है और मतलब धुआं का एहसास होता है। वैसे भी पोल्यूशन की मेन वजह क्या मानते हैं आप? आसपास की फैक्ट्री का। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? शशि चौधरी। अच्छा शशि मैम, आप पोल्यूशन की मेन वजह क्या देख रहे हैं यहाँ पे? मेन वजह तो वैसे तो बहुत सारी हैं। मेन वजह यहाँ की जो है फैक्ट्री वगैरह जो है यहाँ पर चल रही है, रात को जो उनका होता है धुआं निकलता है वो भी है, और प्लस जो बाहर ठेली कुंचे लगे रहते हैं रोड के किनारे, उनसे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। और जो गरीब लोग हैं वो अलाव जलाते हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। और जो पोल्यूशन की गाड़ी आती है वो बीच रोड में चलती है, साइडों में जो मिट्टी होती है वो वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि ठेली वगैरह लगी रहती है, गाड़ी वगैरह लगी रहती है। ये सुबह शाम इतना पोल्यूशन है और यहाँ पर हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि जो यहाँ पर फैक्ट्री है जो ये साहिबाबाद की, इसमें रात में ज्यादा वो होता है, तो ये इस पे कंट्रोल होना चाहिए कि इसकी वजह से पोल्यूशन पे ज्यादा है। जबकि गाड़ियों पे इतना, जितना गाड़ी सरकार ने गाड़ियों पे इतना कर रखा है, तो हम तो ज्यादातर फैक्ट्रियों को भी मानते हैं। यहाँ पर क्या है कि गला एकदम चौक हो जाता है और आंखों से पानी आता है, आंखें जलने लगती हैं बुरी तरह। इवन मैंने तो 15 दिन से घर से निकलना इसलिए बंद कर दिया है, क्योंकि मैं जिस दिन यहाँ आती हूँ अगले दिन से ही मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों पे ये इफेक्ट पड़ रहा है कि बच्चे तो नीचे खेलने आ नहीं पाते, उनका तो स्कूल तो सब बंद कर दिया पोल्यूशन के चक्कर में, वो दिन में भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे। और कोल्ड का बहुत बुरा हाल है बच्चों का, नहीं हम उनको खुद ही बच्चों को बाहर नहीं निकालते। धूप निकला तो थोड़ा सा वो हुआ, नहीं तो बहुत पोल्यूशन है, आंखों में जलन होती है। गवर्नमेंट की तो नींद नहीं खुल रही है। हर साल आए दिन हम लोग इस प्रदूषण को झेलते हैं। हर साल का है, इस बार तो खैर बहुत ही ज्यादा है और इसके लिए सरकार को दूसरे देशों से सीखना चाहिए, जिसमें कि चाइना सबसे आगे है।